हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसए पब्लिक स्कूल रामपुर कोहतरी। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग क्लास 1 to 8 जो भी आप सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड से पढ़ाई करते हो पैटर्न से, या आप कोई वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, कोई भी एग्जाम्स हो, उसके लिए आपको ये जो मैं टॉपिक आज इस वीडियो में बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंपलसरी आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो जो चले उसके बगल में यहाँ पे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसे छू दें और घंटे के निशान को भी आप ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो जीके का जो मैं अपलोड करूंगा या अदर कोई सब्जेक्ट का तो आपको चैनल के माध्यम से पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन करेंसी, यानी कि भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, इसके बारे में पहले आप जान लो। कोई भी चीज दैनिक जीवन में हम जो भी चीजें उपयोग करते हैं, खाने पीने की चीज हो या फिर पर्सनल यूज की चीजें हो या फिर गाड़ियां हो या फिर जो भी आप फोन्स वगैरह जो भी यूज करते हो, उसको खरीदने के लिए हमें कुछ न कुछ दुकान वाले को या फिर जिससे आप खरीदते हो उसको देना पड़ता है। अब देना क्या पड़ता है, इससे आप सभी लोग अवगत हो। देना पड़ता है पैसा, ठीक है। क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, रुपया देना पड़ता है, मुद्रा देना पड़ता है, उसी को हम करेंसी बोलते हैं। अब जो करेंसी होती है वो हर देश की अलग अलग होती है। जितने भी विश्व में, जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, उनकी सबकी अलग अलग होती है। जैसे उसी में हमारा एक कंट्री है इंडिया। इंडिया की करेंसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है करेंसी की? सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारा देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था। हमारा जो देश है वो किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। हमारे देश पर सबसे पहले अंग्रेजों ने, पहले तो मान लो आपके अरब के लोगों ने शासन किया था, मुसलमानों ने। उसके बाद क्या, कौन शासन किया? अंग्रेजों ने शासन किया। हमारे देश में अंग्रेजों के शासन में सबसे पहले नोट छापा गया जो कि ब्रिटेन में छापा गया। सबसे पहला नोट जो भारतीय मुद्रा छापा गया वो ब्रिटेन में छापा गया, वो भी 1862 ईस्वी में। सन 1862 ईस्वी में जो भारतीय मुद्रा का पहला नोट था वो ब्रिटेन में छापा गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि भारत में उन्हीं का शासन था, जो हमारा देश आज़ाद हुआ वो 1947 के लगभग आज़ाद हुआ, पूर्ण रूप से 1950 में हुआ। लेकिन उससे पहले ही जब तक आपका इंग्लैंड का जो ब्रिटेन का शासन था, उसके शासन काल में ही भारत में नोट छापने के लिए जो मशीनें थी वो लगा दी गई थी। वो सर्वप्रथम 1920 में लगाया गया हमारे देश में, जो कि सबसे पहले आपका ब्रिटिश सरकार ने जो पहला मशीन लगाया, पहले जो कंपनी लगाई गई नोट छापने के लिए, वो महाराष्ट्र के नासिक में लगाया गया। टोटल कितने जगह नोटों की छपाई होती है, कहाँ कहाँ सिक्के बनते हैं, नोट कैसे बनते हैं, सिक्के कैसे बनते हैं, नोट बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ बनता है, ये सब मैं बताऊंगा। आप वीडियो को अंतिम तक देखना। सबसे पहला बार जो नोट की छपाई का मशीन बैठाया गया वो महाराष्ट्र के नासिक में बैठाया गया। वहां पे 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट छापने लगे। यानी 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 50 के नोट और 100 के नोट छापे जाना लगा। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई हमारे देश की। अब एक जगह से नोटों का कंप्रोमाइज करना या फिर तैयारी करना, प्रोडक्ट करना, इतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहा था। फिर भी दूसरे देश से, जैसे ब्रिटेन से, फिर छपाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया कि फिर सोचा कि वहाँ से बहुत खर्चा हो रहा है नोट को छाप कर इंडिया में भेजना, इंडिया में चलाना, बहुत ही उनको प्रॉब्लम होती थी। इसलिए वो फिर दूसरी मशीन जो कि दूसरा कंपनी बैठाया वो 1975 ईस्वी में मध्य प्रदेश के देवास में बैठाया। पहला तो आपका महाराष्ट्र के नासिक में हो गया और दूसरा मध्य प्रदेश के देवास, एक जगह का नाम है, वहां पे दूसरा मशीन बैठाया गया। वहां पे 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट छापे जाने लगे। कहां पे? मध्य प्रदेश के देवास में। ये तो दूसरी जगह नोट छापा जाने लगा। फिर भी आवश्यकताएं बहुत थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, पैसे कम होते जा रहे थे, सबके पास पैसे नहीं पहुंच रहे थे, पैसे की जरूरत थी, नोटों की जरूरत थी। इसलिए 1999 ईस्वी में, सन 1919 में फिर से एक कर्नाटक के मैसूर में एक कंपनी बैठाई गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही।
जहां पे हजार हजार के नोट छपाई किए जाने लगे। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आता है कि सर्वप्रथम 1000 रुपए के नोट कहां पे छापा गया, तो कर्नाटक के मैसूर में। सर्वप्रथम भारत सरकार का नहीं, सर्वप्रथम भारत का नोट पहली बार कहां छापा गया, तो पहली बार ब्रिटेन में छापा गया। कब छापा गया, तो आपको हम बताए हैं 1862 ईस्वी में छापा गया। उसके बाद 1999 में 1000 के नोट जब छापे गए, तो फिर भी आवश्यकताएं बहुत ढीली होंगी, लेकिन फिर भी कुछ थी जिसके लिए बहुत जरूरी था कि और भी मशीनें बैठाया जाए। फिर आते आते सन 2000 में, लगभग आज से 20 साल पहले, एक और मशीन बैठाई गई, एक कंपनी बैठाई गई, जो कि पश्चिम बंगाल के सलबोनी में बैठाई गई, जो कि पश्चिम बंगाल के सलबोनी में बैठाई गई। यानी कि टोटल अब तक पूरे भारत में 4 जगह नोटों की छपाई होती है। पहला होता है आपके महाराष्ट्र के नासिक में, दूसरा होता है मध्य प्रदेश के देवास में, तीसरा होता है कर्नाटक के मैसूर में, और चौथा होता है पश्चिम बंगाल के सलबोनी में। आप ऐसे मन में सोचते हो नोट छपते कैसे हैं, कौन छापता होगा, सोचते हो नोट छपते कैसे हैं, कौन छापता होगा, अच्छा ये कागज कहां से आता होगा, ये सारी चीजें आप अपने मन में बैठाना, मतलब सोचते होगे, बातें जरूर आती होंगी। अच्छा ये छपाई होती है तो कौन छापता है, किसके अंडर में होता है, क्यों नहीं ऐसे इतना नोट छाप दिया जाए कि सबके घर में ज्यादा ज्यादा एक एक बक्सा नोट आ जाए। ये सब चीजें आपके मन में आती है, ठीक है। इससे पहले नोट के बाद सिक्कों का नंबर आता है, तो सिक्कों की छपाई तो नहीं की जाती, लेकिन सिक्कों को एक द्रवित जो कि लिक्विड के रूप में किसी धातु को गला करके और उसको एक सांचे में ढाला जाता है। जैसे आप ईंटा वगैरह ईंट बनाते हुए देखते हो, या फिर कोई लोहे की वस्तु बनाते हुए देखते हो, लोहे को पहले क्या किया जाता है, लिक्विड बना दिया जाता है, इतना गर्म कर किया जाता है उसको टेम्परेचर पे कि वो क्या बन जाता है, बिल्कुल पानी बन जाता है। उसको किसी ढांचे में, किसी सांचे में हम डाल देते हैं और वो क्या हो जाता है, उसका रूप पकड़ लेता है, फिर हम उसे उसमें से निकाल देते हैं। जिस रूप के सांचे में उसे ढालेंगे वो ऐसा बन जाता है। वैसे ही जो हमारा सिक्का बनता है, उसको भी लिक्विड जैसा उस धातु को, मेटल को बना दिया जाता है, और उस सिक्के में जो 5 रुपए का बनाना होगा तो 5 रुपए के सिक्के के आपका जो ढांचा बना होता है, उसमें 1 रुपए का अलग अलग ढांचे होते हैं, उसमें उसको पिघला करके धातु को डाल दिया जाता है और वो उसमें से बाद में सिक्के को निकाल लिया जाता है। जो सिक्के की ढलाई होती है वो भारत सरकार के अंडर में होती है, लेकिन जो नोटों की छपाई होती है वो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कभी भी आप नोट पर देखोगे तो आपको लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि सिक्कों की जो ढलाई होती है वो तो भारत सरकार कराता है, सिक्कों की ढलाई जो होती है वो भारत सरकार कराता है। अब भारत सरकार कहाँ कहाँ ढलाई होती है सिक्कों की, कहाँ कहाँ सिक्के बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला बनता है मुंबई में, फिर उसके बाद नोएडा में, नोएडा जो कि आपका दिल्ली के आसपास पड़ता है, फिर कोलकाता में, और एक जगह बनता है हैदराबाद। यानी कि सिक्कों की जो ढलाई होती है, सिक्के बनते हैं भारत में 4 जगह बनते हैं, और जो नोट भी बनते हैं भारत में 4 जगह बनते हैं। आपको ये पॉइंट लिख लेना बहुत ही जरूरी है। धीरे धीरे आप वीडियो को देखना, 1 बार 2 बार 3 बार, और इस टॉपिक को लिख लेना। तो जो सिक्कों की ढलाई होती है वो भारत में 4 जगह होती है, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। अब बताते हैं आपको कि नोट कैसे बनते हैं। नोट को मशीनों द्वारा बनाया जाता है। नोट को सबसे पहले कागज होता है, कागज को कटिंग किया जाता है। वो कागज बनते कहां से, आते कहां से है, तो एक जगह का नाम है होशंगाबाद। होशंगाबाद में इसकी मिल है, नोट का पेपर तैयार करती है। वो नोट आता है और उसमें स्याही जो यूज होता है नोट बनाने में, आज जो स्याही यूज हो रहा है वो स्विट्जरलैंड से आता है, जो कि एक देश का नाम है। जो नोट बनाने में स्याही प्रयोग में लाया जाता है वो स्याही भारत सरकार स्विट्जरलैंड से मंगाती है, ठीक है। और कागज कहां बनता है, हमारे ही देश में, होशंगाबाद में। होशंगाबाद से जो पेपर बनता है नोट का, वो दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, इनके भेजा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में कुछ और आप जान लीजिए, तब आपको मैं बुक पे ले चलता हूं। जो RBI है वो RBI नोटों का संरक्षण करती है, देखभाल करती है, नोटों को छपवाती है।
ये जो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो हमारा आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो व्यवस्था है, उसको आरबीआई ही संभालती है। जैसे आपके ने जितने अपने आसपास पड़ोस में बैंक वगैरह देखते हो, वो भारत सरकार के द्वारा अधिकृत तो है, भारत सरकार ने उसे लाइसेंस दिया है कि आप चलाओ, लेकिन उस वो अंडर में किसके है? वो भारत सरकार के अंडर में नहीं है, वो आरबीआई के अंडर में है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे देखभाल करती है, पैसा किस बैंक में कितना चाहिए, किस बैंक से कितना लेना है, ये सब कौन करता है? भारत सरकार नहीं करती है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहले इसका जो मुख्यालय हम बता दें, ये कहां पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। इसका स्थापना की बात करें तो आपके बुक में भी दिया हुआ है 1 अप्रैल 1935, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को सबसे पहले इसकी स्थापना की गई। मुंबई से पहले ये जो आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, यानी कि 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में सबसे पहले मुख्यालय खोला गया आरबीआई का। वो कहां खोला गया? कोलकाता में। 1935 के बाद 2 साल तक वहां पे रही, कोलकाता में मुख्यालय था। उसके बाद 1937 में इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि मुंबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया आरबीआई के मुख्यालय को। आरबीआई के जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको जान लेनी है कि जो नोट होते हैं, नोट पे सिग्नेचर होता है। नोट पे सिग्नेचर पे आपको आरबीआई के गवर्नर, नोट के सिग्नेचर जो होते हैं, नोट पे हस्ताक्षर होते हैं, वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। जो कि आरबीआई के गवर्नर उस पर जब तक साइन नहीं करते हैं, अपना हस्ताक्षर नहीं डालते हैं, तब तक वो नोट बेकार होता है। नोट भले ही तैयार हो जाए, बन जाए, लेकिन वो मार्केट में नहीं चलेगा, वो आपका आधिकारिक ऑफिशियल रूप से नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर आरबीआई के गवर्नर के उस पर हस्ताक्षर ना हो, सिग्नेचर ना हो। वर्तमान समय में आपके जो कि गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। इससे पहले उर्जित आर पटेल थे, आपको पता होगा। नोट के पीछे लिखा होता है, नीचे भी लिखा होता है, उनका सिग्नेचर होता है, एक तरफ हिंदी में और फिर इंग्लिश में होता है। चलिए, ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया। कुछ नोट्स पे आरबीआई साइन करती है और कुछ 1 रुपए के नोट पे जो कि भारत सरकार का सिग्नेचर होता है, ठीक है। और जो सिक्के होते हैं, सिक्कों पर केवल भारत सरकार ही उसे बनवाती है। चलिए, अब आपके बुक पे चलते हैं। बुक पे आपको ऊपर कटआउट, इस पे आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखेगा आपकी बुक में क्या कुछ दिया हुआ है। बारी बारी से आपको नोट करेंसी भी दिखाया जाएगा। इस पे लिखा है कि द इंडियन रुपीज इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारतीय मुद्रा है, भारतीय रुपया है, वो स्वतंत्र भारत का एक आधिकारिक मुद्रा है। जो भारतीय रुपया हम लोग यूज करते हैं, जो रुपया यूज करते हैं, यानी कि जो रुपीस हमारे जो मुद्रा है उस पे आप ऐसे बना हुआ दिखेगा आपको, जो कि ये सिंबल है, ठीक है। द इंडियन रुपीस इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत, स्वतंत्र भारत का जो भारतीय रुपया है उसे हम आधिकारिक मुद्रा मानते हैं। द इश्यूज ऑफ द करेंसी इज कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो ये मुद्रा चलती है, जो ये प्रचलन में मुद्रा है, इसको आरबीआई के कंट्रोल में रखा जाता है। यानी इसे कौन कंट्रोल करती है, किसके अंडर में होता है? ये आरबीआई के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में होता है। आपको ऊपर देखिए नोट्स दिखाई दे रहे हैं, 1-2 नोट आपको दिखाई देगा, ठीक है। नोट को ध्यान से देखिए, खुद पे ही अपने घर से नोट आपके पास होगा तो आप देख लेना कहाँ पे क्या लिखा होता है, कितनी भाषाएं उस पे होती हैं, किसका किसका उस पे फोटो लगा होता है, किस किस भाषा में लिखे होते हैं, और किसके किसके सिग्नेचर, कहाँ पे सिग्नेचर होता है आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका। इसमें कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। टोटल 9 पॉइंट हैं, आप इसको व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा और एक एक करके मैं आपको इसको आंसर बता रहा हूँ। लिखा है कि विच गवर्नमेंट ऑफिशियल सिग्नेचर कैन बी फाउंड ऑन द नोट। बोला है कि विच गवर्नमेंट ऑफिशियल सिग्नेचर कैन बी फाउंड ऑफ द नोट, यानी कि कौन से सरकार आधिकारिक रूप से सिग्नेचर इस पे
करती है। तो ये बताइए इस पे सिग्नेचर कौन करता है, किसके अधिकार में ये सिग्नेचर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर के। किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर। पॉइंट नंबर 2 है हु डिजाइन्ड द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज, यानी कि किसने डिजाइन किया नया सिंबल, नया चिन्ह, नया प्रतीक, भारतीय रुपया का नया प्रतीक, जो में इस पे रॉ लिखा है। पहले क्या था? RS लिखता था, आर की बात जैसे रुपीज लिखता था, लेकिन अब क्या लिखता है? रॉ लिखता है। क्या लिखता है? रॉ लिखता है। जैसे आजकल 10 रुपए के सिक्के पर आप पीछे देख रहे हो रॉ लिखा हुआ है, जिस पर रॉ नहीं लिखा हुआ लोग उसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वैसे ये रॉ लिखा हुआ है, इसकी कौन लेटेस्ट समय में कौन इसको डिजाइन किया है? तो उनका नाम है डॉक्टर उदय कुमार। क्या नाम है? डॉक्टर उदय कुमार। उन्होंने इस रॉ सिंबल को डिजाइन दिया है। पॉइंट नंबर 3 है द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, विच एनिमल्स कैन बी सीन विद इन द सील ऑफ द बैंक लोकेटेड ऑन द राइट हैंड बटन कॉर्नर ऑन द नोट, यानी कि जो नोट है उसके राइट हैंड कॉर्नर पे किस जानवर का चिन्ह बना हुआ है? तो वो किसका है? टाइगर का है। किसका है? टाइगर का। पॉइंट नंबर 4 देखिए हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर। देखिए ये जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम्स के लिए आप जरूर इसे नोट डाउन कर लेना, एक नोट्स बना लेना। लिखा है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द लैंग्वेज पैनल ऑफ द नोट, यानी कि कितने भाषाएं उस पे पैनल पे लिखी गई है नोट के। जो नोट होता है भारतीय रुपया का नोट है, उस पे कितनी भाषाएं लिखी गई हैं, कितनी भाषाओं में लिखा गया है? तो टोटल 15 भाषाओं में लिखा गया है। जो 10 रुपया लिखा होता है, फिर उसे 10 रुपये काड़ी लिखा होता है, 10 रुपीज लिखा होता है, ऐसे करते करते कितनी भाषाएं लिखी गई है जो कि नोट के पीछे आपको देखने को आगे देखने को मिलेगा। आप देख लेना उस पे पीछे, उस पे कितनी भाषाओं में है? तो टोटल 15 भाषाओं में। चलिए अगला पॉइंट है व्हाट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट लैंग्वेज इन द पैनल ऑफ द नोट, यानी कि नोट के पैनल पे जो भाषा 15 भाषाएं लिखी गई हैं उसमें पहली भाषा और सबसे अंतिम भाषा कौन कौन सी है? यानी सबसे पहली भाषा क्या है और सबसे अंतिम भाषा क्या है? बाकी बीच में 13 होंगे, यानी पहला और 15वां भाषा कौन कौन सी है? तो पहली भाषा आपकी है SMS। कौन सी है? SMS। और लास्ट वाली भाषा है उर्दू। 15वीं भाषा कौन सी है? उर्दू। पहली SMS और 15वीं कौन सी है? उर्दू है। उसके बाद है क्वेश्चन आपका पॉइंट नंबर 6 है कि द पिक्चर्स ऑफ विच ग्रेट लीडर, यानी कि वो पिक्चर जो महान नेता का है उस पे कैन बी सीन ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द नोट, जो कि हम नोट के राइट साइड अपने दाहिने हाथ की तरफ देखते हैं। नोट पर सामने हम दाहिने हाथ की तरफ देखते हैं, वो कौन से महान नेता का उस पे पिक्चर बना हुआ है? तो आप देखते ही हो हमारे जो कि बापू कहे जाते हैं महात्मा गांधी का उस पे क्या बना हुआ है? फोटो बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए द नेम ऑफ विच बैंक डू यू सी इन द नोट, यानी कि नोट पे किस बैंक का नाम लिखा होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। क्या लिखा होता है? RBI। ठीक है, क्वेश्चन आपका पॉइंट 8 देखिए पिक्चर्स ऑफ विच नेशन सिंबल कैन बी सीन ऑन द लेफ्ट हैंड बटन कॉर्नर ऑफ द नोट। पिक्चर्स वही पूछा है कि आपको कौन सा पिक्चर्स उस पे दिखता है कोने में, जो कि आपको अशोक स्तंभ आपने देखा होगा, कभी सारनाथ गया होगा बनारस के, तो नहीं भी देखा हो तो नोट पे आप देखोगे, सिक्के पर आप देखोगे जो टास्क करते हो खेलते समय हेड और टेल्स आते हैं, तो हेड की तरफ जो सिंबल बना होता है शेर का उस पे होता है। ठीक है, वो वाला सिंबल को क्या बोलते हैं? मतलब वही सिंबल उस पे लगा होता है नोट पे, उसे बोलते क्या है? नेशन एम्बल। क्या बोलते हैं? नेशन एम्बल। ठीक है, इसे बोलते हैं। चलिए अगला और लास्ट है व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज, यानी कि कौन सा सिंबल है भारतीय मुद्रा का? भारतीय मुद्रा का कौन सा सिंबल है? तो हमने आपको पहले ही बना दिया है, ये रॉ। कौन सा है? रॉ भारतीय मुद्रा का सिंबल है, यानी कि चिन्ह है। इसी से हम क्या करते हैं? डिफाइन कर पाते हैं कि यह भारत का मुद्रा है। तो ये टोटल आपको कुछ जानकारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके लिए बहुत ही काफी हैं। इससे और भी इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि आप और भी आगे पढ़ सकते हो। इतना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। आप ध्यान से इसको 2 बार 3 बार देखना और एक अच्छा सा नोट्स बनाना।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि अगले टॉपिक पर मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।